कैप्टन श्याम कुमार, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि क्या दुनिया वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही है या ये जंग सिर्फ और सिर्फ ईरान और इजराइल तक ही सीमित रहेगी? धन्यवाद प्रत्युष। जय हिंद। शनोवर्ण समुद्र से गहराइयों से कुछ गंभीर बातें। देखिए, ईरान और इजराइल का युद्ध जो है, वर्चस्व की लड़ाई ईरान का मिडिल ईस्ट में, और हैट्रेड अगेंस्ट ज्यूज सिविलाइजेशन, और जबकि इजराइल जो है अपने अस्तित्व के खतरे के लिए लड़ रहा है और साथ साथ वो चाहता है कि जो यूरेनियम, जो इनरिचमेंट प्रोग्राम है, न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है, जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के लिए बना रहा है, वो गलत हाथों में ना पड़ जाए। छवि ठीक नहीं है। मैं फिर कहूं, आज के ईरान की छवि ठीक नहीं है। पुराना ईरान, जोरास्ट्रियंस और वो सभ्यता अलग थी। वो पारसी को भी उन्होंने इंडिकेट करके कहा है कि आप पारसी हो, फिर से वापस आओ अपनी सिविलाइजेशन में, तब आपसे हम बात करेंगे। तो यहां पे विश्व जब कहते हैं आप दो खेमों में बट गया है, तो वो कैसे हो सकता है? क्योंकि देखिए, अरब कंट्रीज आज के प्रोग्रेसिव कंट्रीज है। कहने को रशिया बोल रहा है, कहने को चाइना तो कुछ बोलता ही नहीं है, चुपचाप करता है। यूक्रेन के हालत में भी उसने कुछ नहीं कहा, चुपचाप जो करना है करता रहा है। अब नॉर्थ कोरिया भी कल को कुछ कह सकता है। ये कुछ अलाइनमेंट है रशिया, चाइना और ईरान की। पाकिस्तान अब कूद पड़ा इसमें, जिसकी अपनी ही दम नहीं है, वो दूसरे को क्या करेगा? तो ईरान, जैसे ईरान के साथ बहरीन है, कतार, यूएई, ये सब प्रोग्रेसिव स्टेट्स हैं। जोर्डान, इजिप्ट चुपचाप रहा हमास के कारण, कभी कुछ नहीं बोला उन्होंने इजराइल के अगेंस्ट में, उनके नेवर हैं। तो हम देख चुके हैं 1.5 साल से क्या हो रहा है। के सिन्हा सर, ईरान की तरफ से यह कहना कि हम दोनों के बीच में आप ना घुसो, मतलब सीधे सीधे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिमी देशों को यह कह दिया गया है यह मामला ईरान और इजराइल के बीच का है। अगर आप इसमें बीच में घुसोगे तो आप भी पिसोगे। तो सीधे थ्रेट किसको है? मिडिल ईस्ट में जो अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं उसे? देखिए, बात इसको हमको इस तरह से समझनी पड़ेगी प्रत्युष कि ये लड़ाई आज तो नहीं चली है, ये तो 7 अक्टूबर से चल रही है। और ईरान जिस तरह से अपने प्रॉक्सी से लड़ रहा था और इजराइल एक लंबी लड़ाई लगी, उसमें सारे थे। देखिए, एक तो प्रॉस्पेरिटी गार्डियन की आप बात करें जो रेड सी में, मेडिटेरियन में थे, उसमें तो 12 देश की अलायंसेस थी जो यूरोप की है। परिस्थितियाँ थोड़ी बदली हैं। आज के दिन में इजराइल को उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है क्योंकि नैरेटिव ऐसा पैदा किया गया और इजराइल कुछ आगे निकल गया। पूरी मिडिल ईस्ट के अंदर में आप देखें तो मेडिटेरियन कोस्ट के साथ साथ आप देखिए सीरिया का रीसेटिंग हो चुका है। यदि आप देखें यदि लेबनान में चीज़ें बदल गई हैं। इजराइल के अंदर की परिस्थितियाँ बदली। कोई कहता है कि क्या किया गाजा में, कोई ऐसे बातें करेंगे। उन्होंने गोलान हाइट बढ़ा लिए, दमास्कस तक ले गए हैं अपने को ना, उन्होंने थोड़ा विस्तार किया है। अपने सिक्योरिटी चैलेंजेस को उन्होंने किया है। उनकी लास्ट जो रिट्रीब्यूशन है वो ईरान है, क्योंकि वो चाहते हैं। खबर ऐसी आ रही थी कि 15 न्यूक्लियर वेपन शायद वे बना लिया है, चाहे वो नटाज के अंदर में या फेड्रो के अंदर में, और उन्होंने उसको बर्बाद कर दी है। वो कैपेबिलिटी को तो उन्होंने कर दिया है ध्वस्त। हाँ, अभी जो वेट कर रहे हैं कि क्या इसके बाद उन्होंने जो GOB 28 जो 5000 पाउंडर यूज़ किया था, क्या GOB 57 30,000 पाउंडर यूज़ होगा? और उसके लिए देखिए F-35I जो है एबडिल 50 का उनका डिमांड था इजराइल को, उसके 25 के आसपास मिल चुका है। हाँ। वो उनके अंदर में ऑयल टैंकर्स लगा रहे हैं, कोई रिफिलिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, ये कह देना कि दुनिया 2 भड़ों में बट गई है, कोई दुनिया बटी नहीं है। ये क्या कर लेगा ईरान? क्या आप सोचते हैं कि सारे ही विल टेक ऑन? वो इजराइल को ही नहीं देख पा रहा है। इजराइल के अंदर में तो देखिए नैरेटिव तो ये चलाया जा रहा है कि इजराइल का पूरा ध्वस्त कर दिया, टोटल हो गई। क्या है एग्जैक्टली ऑन 13 के अंदर में 7 लोकेशंस के, हाँ क्षतियाँ तो हुई हैं। क्षतियाँ यदि आप हाइफा में देखें तो रिफाइनरी में हुआ, थोड़ा उनके पावर प्लांट में हुआ। तेल अवीव में आप देखेंगे, लोग कहते हैं तेल अवीव में कई ऐसी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं जिनको नुकसान पहुंचाया है मिसाइल ने। मैं सुशील सिंघल सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। अब इस पूरे जंग में पाकिस्तान की एंट्री हो रही है और ये एंट्री ईरान करवा रहा है। ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड के सैन्य अधिकारी की तरफ से एक बयान सामने आता है कि पाकिस्तान ने हमें भरोसा दिलाया है कि अगर इजराइल ने परमाणु अटैक किया तो फिर पाकिस्तान चुप नहीं बैठेगा, वो भी परमाणु अटैक करेगा। क्या पाकिस्तान ऐसा कर सकता है या फिर पल्ला झाड़ लेगा कि साहब हमने तो कुछ नहीं कहा? ये ईरान के सैन्य अधिकारी से पूछिए। बिल्कुल, मेरे विचार से पाकिस्तान जो है केवल लिप सर्विस देने के लिए है।
और मेरे विचार से पाकिस्तान इस तरह का कोई बयान नहीं देगा, ना ही मेरे ख्याल से उनका कोई इस तरह का इरादा है, क्योंकि इसके जो इम्प्लीकेशंस हैं वो बहुत सीरियस हैं और उसको कोई भी देश उसको अलाउ नहीं करेगा और ना ही ये पाकिस्तान के अपने हित में है। तो क्योंकि अगर हम देखें तो पाकिस्तान और ईरान के भी संबंध बहुत बढ़िया नहीं है। ये जो है कुछ दिनों से जो पिछले अभी झगड़ा भी होकर चुका है उनका आपस में, और अभी थोड़ा इनकी आपस में दो चार बातचीत चल रही है। और अभी जो उनके प्राइम मिनिस्टर जब गए थे तब भी उनके फेवर, जब उन्होंने चाहा था कि वो भारत के खिलाफ बोले, ईरान बोले, तो उन्होंने उसके स्टेटमेंट को उसको जो है उन्होंने उससे राजी नहीं हुए थे। और तो ये कहना कि पाकिस्तान इस तरह से ईरान के हक में खड़ा हो जाएगा और जो है वो न्यूक्लियर अटैक की कहेगा कि उनके लिए इजराइल के ऊपर हम वो इस्तेमाल करेंगे, तो मेरे विचार से ये जो है एक केवल एक ईरान की तरफ से, आई डोंट नो क्यों उन्होंने कहा है, क्योंकि उनके अपने रीजंस होंगे जिसकी वजह से उन्होंने कहा है। और पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस ने या डिफेंस मिनिस्ट्री ने कोई इसके बारे में अभी बोला भी नहीं है। तो मेरे विचार से ये जो है एक, यानी आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान इस जंग के अंदर नहीं घुसना चाहेगा। मैं AK श्रीवास्तव, मैं आपके पास आ रहा हूं। अब सवाल यह है कि क्या ईरान अलग थलग पड़ जाएगा या फिर चीन और रूस का सहयोग और समर्थन मिलेगा? हाँ बिल्कुल, देखो प्रत्युष पर ये देखते हैं क्या ये लड़ाई फैलने के चांसेस हैं या ये इजराइल वर्सेस ईरान नहीं रहेगी। देखो ये लड़ाई इजराइल वर्सेस ईरान रहने वाली है, इसके अंदर और एक्टर करेक्टर आने के चांसेस नहीं है। एक ही वजह से इसके अंदर आ सकते हैं, अगर ईरान मूर्खता से जो अमेरिका की बेसिस है मिडिल ईस्ट में उन पे हमला कर देता, चाहे वो क्वात में, सऊदी अरेबिया में, UAE में है, उन पे हमला करता, फिर अमेरिका के पास और कोई चॉइस नहीं होगी, वो डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। अमेरिका इस लड़ाई में नहीं शामिल होना चाहता, उसको जो मदद देनी थी इजराइल को दे रहा है, चाहे वो आपको ये देखें थार्ड का पेट्रोइड मिसाइल, उसके बाद उसे इंटेलिजेंस दे रहा है। और इजराइल की क्षमता, काबिलियत है ईरान को एक प्रकार बहुत ज्यादा नुकसान देने की। अब बात आती है, जो बात अब चीन और रूस की बात कर रहे हो, अगर आप देखें पुतिन की डोनाल्ड ट्रंप से बात हुई, 40 मिनट बात हुई है, पुतिन खुद ही इन्वॉल्व है रशिया यूक्रेन लड़ाई में, वो नहीं आ सकते इसमें। चीन की इतनी क्षमता और काबिलियत नहीं है। मुझे लगता है ये लड़ाई 3-4 दिन से आगे नहीं चलेगी, क्योंकि ईरान के पास इतनी काबिलियत नहीं है, क्षमता नहीं है। अब पॉइंट आता है कि ये पाकिस्तान का एंगल क्या आ गया। देखो सर, मैं पाकिस्तान वाले एंगल पर आऊंगा, लेकिन पाकिस्तान की एंट्री किसने कराई है, पाकिस्तान की चर्चा जंग में क्यों हो रही है, इसे समझना भी जरूरी है। इसके लिए एक बयान आपको सुनाते हैं। ईरान के एक पूर्व सैन्य अधिकारी है, उन्होंने पाकिस्तान को लेकर क्या कहा है, देखिए। پاکستان گفته اگر اسرائیل بخواد بمب اتم بزنه ما به اسرائیل بمب اتم خواهیم زد. احساسات مسلمان‌ها تو منطقه فوق‌العاده رو به افزایش خواهد بود. هرچی ما قوی‌تر عمل کنیم، هرچی مردم ما همراهی بیشتری با نیروهای مسلح عمل کنن، ما از این گردن عبور کنیم، اون طرفش یک اقیانوسی از پیشرفت سیاسی، نظامی، اقتصادی. कर्नल मयंक, अभी तक इजराइल ने परमाणु अटैक की बात नहीं बोली है, लेकिन ईरान के पूर्व कमांडर का यह कहना कि परमाणु अटैक पाकिस्तान कर सकता है, तो इस जंग में यह परमाणु अटैक का नैरेटिव खेल कौन रहा है? देखिए प्रत्युष जी, इनका बयान मैं देखूंगा एक पहले के मैसेजिंग से जो कि ईरान से गया था, और वो मैसेज था हेलो पाकिस्तान। देखिए, जैसा हम जानते हैं वैसा ईरान के लोग भी जानते हैं कि पाकिस्तान में ऐसे सैन्य बेसिस मौजूद हैं जिसका प्रयोग USA इस्तेमाल करके ईरान पर अटैक कर सकता है। मैं इस बयान को एक डिप्लोमेटिक प्लॉय मानूंगा जब उन्होंने यह कहा है कि पाकिस्तान हमारा साथ देगा अगर इजराइल हम पर न्यूक्लियर अटैक करता है, तो पाकिस्तान भी करेगा, परमाणु अटैक करेगा। एक तरीके से उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से बयान देते हुए यह बोल दिया है कि पाकिस्तान ईरान का साथ देगा। अब पाकिस्तान जो है एक बड़ा टाइट रोप चल रहा है, उसके पास में बेसिस तो हैं, उसको अमेरिका को भी देने पड़ेंगे यूज करने के लिए, लेकिन ईरान का यह बयान आ चुका है, तो ईरान एक तरीके से पाकिस्तान को प्ले कर रहा है, जिसको हिंदी में कहते हैं गेम में धप्पा कर दिया है पाकिस्तान को। पाकिस्तान इस समय बहुत बड़ी मुसीबत में है, वो इस समय चाहकर भी ईरान का साथ नहीं दे सकता और चाहकर भी USA के साथ नहीं छोड़ सकता। मैं एक बात यहां पर समझना चाहूंगा सुशील सिंघल सर, कि जो खबरें सामने आ रही है कि ओमान और कतर की तरफ से मध्यस्थता की कोशिश की गई,
और ईरान ने साफ साफ इन दोनों देशों को कहा कि पहले इजराइल रुके, उसके बाद फिर हम बात करेंगे। तो क्या बातचीत अटक गई, जिसकी बात की जा रही कि 4 दिन से ज्यादा यह जंग नहीं खींचेगी? दोनों रुकने को तैयार नहीं है तो फिर जंग रुकेगी कैसे? देखिए, ऐसा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रत्युष कि जो है जंग जो है कहना है कि 4 दिन में या 5 दिन में रुक जाएगी और उसके बाद बातचीत होगी, कहना अभी इस वक्त मेरे विचार से बड़ा मुश्किल है। क्योंकि इज़राइल, मेरे को इज़राइल का मैं बात करना चाहूँगा कि इज़राइल का ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है इसमें, क्योंकि उसको डर है कि अगर इस वक्त जो मौका मिला है इज़राइल को बहुत लंबे समय के बाद ये मौका मिला है, उसको जो ग्रीन सिग्नल मिला है यूएसए से कि वो उसको अटैक कर सके, ईरान की फैसिलिटीज़ के अगेंस्ट अटैक कर सके, तो जब तक वो उसके हिसाब से वो पूरी तरह नस्ता नाबूद नहीं कर देगा उनको, उसकी फैसिलिटीज़ को, वो तब तक वो रुकने वाला नहीं है। ईरान को मालूम है ये बात, इसीलिए वो बात कर रहे हैं बार बार शांति की, समझौते की। आप बराबर देखिए उनके स्टेटमेंट आ रहे हैं कि अगर इजराइल रोक देगा तो हम भी रोक देंगे, हम शांति चाहते हैं। लेकिन साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि हमें न्यूक्लियर जो अपग्रेड करने का जो उनका एटॉमिक जो उनका वो है प्रोग्राम है, सिविलियन प्रोग्राम है, उसकी उनको परमिशन रहनी चाहिए, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर उनके पास परमिशन रहेगी तो वो उसको आगे अपने तरीके से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक भी उन्होंने IAEA को काफ़ी बेवकूफ़ बनाया है, क्योंकि IAEA की अभी 4 दिन पहले ही रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने पहली बार ये कहा कि ईरान अपने जो ऑब्लिगेशन है उनको पूरा नहीं कर रहा है। तो उसके साथ साथ अब ये भी बात आने लगी है कि वो जो है ये NPT से बाहर निकलना चाह रहे हैं। इतने साल से नहीं निकले, लेकिन आप जो है वो कह रहे हैं कि हम NPT से बाहर निकलना चाह रहे हैं। तो ईरान भी अपना इसमें गेम खेल रहा है। ऑफ कोर्स जो बाकी देश हैं, खाड़ी के देश हैं, जैसे आपने ओमान और कतार का नाम लिया, वो ऑब्वियसली चाहते हैं कि भाई शांति। जी न्यूज़।